हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 व 12 में वॉइड व वॉइडेबल विवाह के प्रावधान दिए गए हैं। हमारा आज का सवाल ये रहेगा कि अगर किसी की शादी को वॉइड यानी शून्य घोषित कर दिया जाता है तो क्या ऐसी स्थिति में 498 AIPC का केस किया जा सकता है। इसी प्रकार का ही एक मामला केरल हाईकोर्ट में पहुंचता है और 14 जनवरी 2026 को इसमें केरल हाईकोर्ट के द्वारा जबरदस्त जजमेंट दिया गया है। अगर आपने अभी अभी कोर्ट में ज्वाइन किया है या आप लॉ स्टूडेंट है तो यह वीडियो आपके बहुत ही काम में आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं मनसेनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर से कर ले। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि इस मामले के फैक्ट क्या थे। इस मामले में पत्नी के द्वारा अपने पति व ससुराल वालों के खिलाफ एक FIR दर्ज करवा दी जाती है और उस FIR में यह आरोप लगाए जाते हैं कि मेरे से दहेज की मांग की जाती है, मेरे को शारीरिक व मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, पति और उसके घर वाले मेरे को परेशान करते हैं, मेरे साथ क्रूअल्टी की जाती है और यह आरोप लगाते हुए 498 AIPC के तहत एक FIR दर्ज करवा दी जाती है। और उस FIR में यह भी आरोप लगाया जाता है कि जो मेरे सोने के आभूषण हैं वह भी मेरे ससुराल पक्ष के द्वारा रख लिए जाते हैं और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ जब FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होने के बाद उसमें जांच शुरू होती है और जांच शुरू होने के दौरान ही पति और उसके घर वाले उस FIR को क्वेश यानी खारिज करवाने के लिए जाते हैं केरल हाईकोर्ट के पास और वहां पर जाकर 482 CRPC के तहत एक याचिका लगाई जाती है जो अब नई धारा 528 BNSS हो गई है, जिसके तहत एक याचिका लगाई जाती है। उस FIR को क्वेश यानी खारिज करने की प्रेयर की जाती है। जो मामला केरल हाईकोर्ट में पहुंचता है वह है उमेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और जस्टिस प्रदीप कुमार की तरफ से इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। इसमें पति के एडवोकेट के द्वारा यह बहस की जाती है कि इसमें पहले ही फैमिली कोर्ट के द्वारा इस शादी को नल एंड वॉइड घोषित किया जा चुका है यानी डिक्लेयर किया जा चुका है। IPC 498A अब यह नई धारा 85 BNS हो गई है। इसमें पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि मेरे साथ क्रूरता की गई। 498 AIPC के लिए पहली बात तो ये है कि एक वैलिड शादी होना बहुत ही जरूरी है, तभी 498 AIPC लागू होगी। केरल हाईकोर्ट के सामने यही मूल सवाल था कि जब सक्षम न्यायालय के द्वारा यानी फैमिली कोर्ट के द्वारा शादी को नल एंड वॉइड यानी कि शून्य घोषित कर दिया गया है तो क्या ऐसी स्थिति में पति पर 498 AIPC की FIR दर्ज हो सकती है। तो इस बात को लेकर केरल हाईकोर्ट के द्वारा पहली बात तो यही कही जाती है कि शादी का वैलिड होना जरूरी है, तभी 498A का केस उस पर लागू होगा। जब सक्षम न्यायालय के द्वारा शादी को ही शून्य घोषित कर दिया गया है तो पति पत्नी के बीच जो वैधानिक रिश्ता है वही समाप्त हो जाता है और ऐसे में 498 AIPC यानी क्रूरता का अपराध लागू नहीं हो सकता। केरल हाईकोर्ट के द्वारा एक जजमेंट का भी हवाला दिया जाता है, P शिव कुमार वर्सेस स्टेट। इन पुराने केस का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस मामले में पहले आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच शादी एक सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई। इसलिए यह माना जाएगा कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच कोई वैध शादी नहीं हुई, इसलिए IPC की धारा 498A का अपराध याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होगा। जब विवाह सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द ही कर दिया गया है तो 498A का अपराध लागू ही नहीं होगा। और इन सारी बातों को कहते हुए केरल हाईकोर्ट के द्वारा 498 AIPC के तहत पत्नी ने जो FIR दर्ज करवाई थी केरल हाईकोर्ट के द्वारा उस FIR को खारिज कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो से हमें यह समझ में आया कि सक्षम न्यायालय के द्वारा अगर शादी को शून्य घोषित कर दिया गया है उसके बाद पत्नी के द्वारा 498
AIPC के FIR दर्ज करवाती जाती है तो वह FIR चलने योग्य नहीं है। हाईकोर्ट के द्वारा उस मामले यानी उस FIR को खारिज कर दिया जाता है। इसके साथ ही अगर आपकी शादी वैलिड नहीं है तो भी 498 की FIR दर्ज नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें अपने कानूनों का पता चल सके। धन्यवाद।